सुरक्षा पर इन लोग की यही स्थिति है तो क्या बोले हम। मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह से खड़ी रहती है, लेकिन क्या ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं? याद करिए क्या कहा था राहुल गांधी ने, उरी के बाद सबूत दीजिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर है कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने हमला बोला। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के नेता जिन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ करप्शन के साथ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर नोटों का पहाड़ बरामद हुआ। इससे पहले धीरज साहू जो कि कांग्रेस के नेता थे, उनके यहां से भी नोटों का पहाड़ बरामद हुआ था और उसके बाद एक बार फिर से यही तस्वीरें झारखंड से निकलकर सामने आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जेएमएम चुप, कांग्रेस चुप है, पूरा विपक्ष चुप है। सवाल बड़ा है, इतना नोटों का पहाड़ आखिर आया कहां से? राहुल गांधी जी का नारा है, कांग्रेस का हाथ करप्शन के साथ। हम डरेंगे नहीं, हम करप्शन करेंगे, हम भागेंगे नहीं, हम लूटेंगे देश को। अब कांग्रेस के झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के घर से, उनका एक सेक्रेटरी और उसके आगे स्टाफ के घर से करोड़ों रुपया मिला है, करोड़ों रुपया। और इतना पैसा मिला है, कमरों में बिछा हुआ करोड़ों रुपया, मशीनें मंगानी पड़ रही हैं गिनने के लिए। ये हाल है कांग्रेस का। गांधी परिवार हो, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, इन सबका एक ही मकसद है, भारत के गरीबों का धन लूटना और कांग्रेस के घरों को भरना। गरीब से लूटकर कांग्रेस के नेताओं को अमीर बनाना, यही सपना है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं हम डरेंगे नहीं, करप्शन करेंगे। और अब ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए आखिरकार इतना बड़ा कैश आया कहां से। कांग्रेस के नेता हैं आलमगीर आलम जो कि झारखंड में मंत्री भी हैं, उनके करीबी के यहां पर जब ईडी की टीम रेड करने पहुंची तो नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है। 25 करोड़ से ज्यादा का कैश बताया जा रहा है और अभी लगातार मशीनों के जरिए नोटों को गिना जा रहा है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी की जो सांसद निशिकांत दुबे वो ये कह रहे हैं कि 30 करोड़ से ज्यादा का ये कैश है। इस पर जेएमएम खामोश है, इसके अलावा कांग्रेस खामोश है और कांग्रेस के नेता हैं, जबकि आलमगीर आलम जो कि झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया। पूरा विपक्ष चुप है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि नोटों का यह पहाड़, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में कैश आखिर आया तो आया कहां से? फिर कांग्रेस यह आरोप लगाती है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल होता है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम जो कि झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, उनके करीबी के यहां पर इतना सारा कैश कहां से आया? श्वेता अगली बड़ी खबर बता रही हैं। तो आपको बताएं, ये कैश तो मिला है, लेकिन ये कैश सिर्फ और सिर्फ पहली बार नहीं मिला है। कैसे साल दर साल ये इसी तरीके के मामले झारखंड से निकलकर सामने आते रहे। देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं आलमगीर के करीबियों के यहाँ से ये कैश मिला है। इसी तरीके से आपने देखा था कि कैसे 2023 में भी एक बड़ी रेड हुई थी और उसमें भी कैश बरामद हुआ था। यही सिलसिला 2022 में भी देखने को मिला। और आईएएस पूजा का भी आपको वो पूरा प्रकरण याद होगा, जिनके घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया था। और इसीलिए सवाल यह है कि आखिर कौन है वो धन कुबेर जो इसके पीछे है? कहां कहां ये कैश जाना था, कैसे कैसे और किसके पास पहुंचना था, ये अब जानना जरूरी है। अगली खबर के लिए सीधे रुख करेंगे सुजाता का। और अगली खबर कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह से जुड़ी हुई है। देखिए ये आप मशीन देख रहे हैं जो नोट गिनने के लिए लाई गई है। अंदाजा लगाइए किस तरह से छिपा कर रखा गया बड़ी मात्रा में वो कैश, जिसको अब गिनने के लिए ये मशीन मंगाई गई है। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ये जो कैश है किस तरह से अलग अलग जगहों पर क्या ले जाना था, यहां पर इकट्ठा किया गया। आखिर कौन कौन लोग हैं जो इसके पीछे? सुजाता, ये बड़ी अब एक तरह से कहीं पड़ताल है। देखिए 25 करोड़ की गिनती अभी तक हो चुकी है जो अंदर से खबर आ रही है, लेकिन ये मात्रा और ज्यादा है, ये रुपए और ज्यादा है, इसीलिए अब मशीन का सहारा लेना पड़ेगा। यानी हमें इंतजार करना होगा कि ये रकम बहुत ज्यादा हो सकती है। धीरज साहू के मामले में भी हमने देखा कई दिनों तक काउंटिंग चलती रही और आखिरकार वो रकम 350 करोड़ तक पहुंच गई थी। अभी 25 करोड़ लगभग गिनती हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये पैसा कहां से आया, किसका है, किसने रखा था, कब से रखा था। इन तमाम चीजों की पड़ताल
ईडी आगे करेगी। लेकिन फिलहाल जो ताजा तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ रुपए नहीं है, कैश नहीं है, बल्कि गहने भी हैं, ज्वेलरीज भी हैं जो यहाँ पर हैं। और अब इसके बारे में जानकारी देनी होगी, जिसके ठिकाने से ये मिले हैं और जिसके तार जिससे भी जुड़े हुए हैं उन सबको जवाब देना होगा। आलमगीर, उनके पीएस और जिस सहायक के घर से ये पैसे मिले हैं उसे भी जवाब देना होगा। और फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि नोट बहुत ज्यादा है, मात्रा बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से आप नोटों की गिनती के लिए मशीन यहां पर बुलाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस गाड़ी से नोट गिनने की मशीन जो हमने आपको दिखाई वो अब अंदर पहुंची है, जहां पर नोटों को गिनने का काम आगे बढ़ाया जाएगा उस मशीन के जरिए। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरे बिस्तर पर नोटों की गड्ढियां फैली हुई हैं, अलग अलग थैलियों में, ये पूरे घर में रखी गई थी। उन थैलियों को यहाँ पर खोला जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद इनको गिनने का काम चल रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, मशीनें मंगाई गई हैं और तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। मशीनें जिनके जरिए लगातार नोटों को गिनने का काम किया जा रहा है और 25 करोड़ अभी तक बरामद हो चुके हैं। लेकिन ये जो नोटों का ढेर है इसको गिनने का सिलसिला बना हुआ है, आंकड़ा और बढ़ सकता है। और अब बात कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह की करते हैं। राधिका खेड़ा, जिन्होंने कल अपना इस्तीफा सौंपा कांग्रेस अध्यक्ष को, अब इस पर सीएम योगी ने जवाब दिया। सीएम योगी कह रहे हैं कि जो राष्ट्रभक्त है, दरअसल राधिका खेड़ा ने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी, उसमें यह साफ तौर पर कहा कि क्योंकि वो राम भक्त हैं, क्योंकि वो राम मंदिर गई और जब से वो राम मंदिर से होकर आई हैं उनको लगातार परेशान किया जा रहा है, बाकी नेताओं की तरफ से उन्हें अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने शिकायत भी की लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। कांग्रेस का जो छद्म रूप है, इस छद्म रूप से देश की जनता जनार्दन अच्छी तरह वाकिफ है। उसे मालूम है कि ये जो भी दिखावा कर रहे हैं ये वास्तविकता पर आधारित नहीं है। ये केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहती हैं, लेकिन इनकी नौटंकी को देश की जनता जान चुकी है और इसीलिए कांग्रेस को रसातल की तरफ धकेल रही है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने कांग्रेस से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है और वहाँ की एक राम भक्त तो किसी भी दल की हो सकती है। वह अगर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आई थी, इस आधार पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया और इससे तंग आकर के उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तो ये चीजें दिखती हैं कि कांग्रेस के डीएनए में रामद्रोह है। और बढ़ते आगे, फारूक अब्दुल्ला का पाक परस्त बयान एक बार फिर से सामने आया था, जिस पर राजनाथ सिंह के बयान पर बोले अब फारूक अब्दुल्ला, ये समझिए कि कैसे कैसे जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, पाक के पास परमाणु बम है, ये फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं। यानी एक बार फिर से पाक पसंद देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर क्या चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्या इन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है? बार बार पाक परस्त जो इनके बयान निकल करके सामने आते हैं वो इनकी मंशा और इनकी विचारधारा को भी बताते हैं। और सुनिए कहा क्या है। तो ये राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया है। पीओके के भारत में विलय वाले बयान पर जवाब दिया है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अनाज भारत का खाते हैं, लेकिन आरोप है कि पेशावरी बिरयानी की खुशबू उनका पीछा नहीं छोड़ रही। पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम, उनकी दीवानगी, उनके लिए हमदर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि हिंदुस्तान परस्ती के जिक्र में जैसे ही उनके सामने पाकिस्तान का जिक्र होता है और मसला पीओके का उठता है, फारूक अब्दुल्ला तिलमिला उठते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके पर दिए गए बयान पर भी फारूक अब्दुल्ला का एक बार फिर ऐसा ही रुख देखने को मिला। वो पीओके के मुद्दे पर रक्षा मंत्री के दिए बयान पर गुस्से से तमतमा उठे, तमतमाए भी ऐसे कि वो पाकिस्तान की तरफदारी करने लगी। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं।
ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। पीओके भारत का था, पीओके भारत का